राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। वट सावित्री व्रत की कथा। पवित्रता सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की पौराणिक कथा है। ज्येष्ठ अमावस्या पे महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसके चारों तरफ धागा बांधती हैं, सूत व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं। समर्पण, प्रेम और बुद्धिमत्ता से मृत्यु को जीतने का प्रतीक है। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, जो वन में अंधे माता पिता के साथ रहते थे। नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि विवाह के 1 वर्ष के बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने विवाह कर लिया सत्यवान के साथ। जैसे ही मृत्यु का दिन आया, भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान वन में लकड़ी काट रहे थे, तब सावित्री भी उनके साथ वहीं पे थी। अचानक सत्यवान के प्राण निकलने लग गए और यमराज उन्हें लेने आ गए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें वापस जाने के लिए कई बार बोला, लेकिन सावित्री ने पति के साथ चलने का हठ बना लिया और यमराज को ज्ञान और धर्म की बातें सुनाने लग गई। सावित्री की पति भक्ति देख करके यमराज ने वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने चतुराई से पहले सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी और फिर खोया हुआ राजपाट मांग लिया। अंत में सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा, जिससे कि यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़ गए। इस तरीके से उन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से अपने सुहाग को बचा लिया और यमराज को खाली हाथ जाना पड़ गया। तो इस प्रकार से ये कथा सुनने से आपके सारी व्रत की जो भी पुण्य है वो सब आपको प्राप्त होएगा। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री यमराज की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है अथवा सुनाई जाती है और शुभ मुहूर्त में पूजा विधि के अनुसार सब करना आपको चाहिए, जिससे कि आपका व्रत संपूर्ण हो। मेरे चैनल में वट सावित्री व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे। वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये किया जाता है और इसमें बरगद के पेड़ की वट वृक्ष मतलब उसकी 7 बार, 11 बार या 21 बार परिक्रमा की जाती है। 7 बार, 11 बार या 21 बार परिक्रमा की जाती है और उसमें धागा बांधा जाता है और 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। और इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा को सुनना अति आवश्यक है, जो कि उसके बगैर व्रत पूरा नहीं होता है। शनि जयंती के संयोग भी इस दिन बन रहे हैं, तो शनिवार को अमावस्या होने के कारण इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी और वो व्रत भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। पूजा विधि में आपको महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और उनको सारा दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है ये है। आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, 16 श्रृंगार करना है। जिस तरीके से आप करवा चौथ में तैयार होती हैं उस तरीके से बिंदी, कुमकुम, चूड़ी, आलता, पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र आपको सब कुछ धारण करना है। बरगद के पेड़ के पास जाके आपको उसे जल, हल्दी, कुमकुम और फूल अर्पित करने हैं। कच्चे सूत धागे से बरगद की तने की 7 या फिर 108 बार परिक्रमा करनी है। सावित्री और सत्यवान की कथा आपको सुननी है अथवा सुनानी है और व्रत का जो संकल्प है उसको पूरा करना है। यह दिन व्रत करने से सुहाग की रक्षा होती है और चूँकि शनिवार का दिन पड़ रहा है इस दिन, तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको शनि देव की पूजा भी करनी है और उनको प्रसन्न करना है। उपवास में आप इस दिन आपको जब रखना है तो उस दिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने व्रत के दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं है। वट सावित्री के व्रत में कुछ खाना पीना नहीं होता है। और आपको अगर पीरियड चल रहे हैं तो पीरियड के दौरान आप वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं और 16 श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन पूजा सामग्री वट का वृक्ष जो है मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। व्रत का संकल्प ले सकती हैं, दूर बैठ के कथा सुन सकती हैं, पूजा किसी अन्य महिला अथवा पति से करवा सकती हैं।
उपवास का पालन कर सकती हैं और मानसिक रूप से भगवान को स्मरण कर सकती हैं। आप पीरियड के दौरान व्रत रख सकती हैं, क्योंकि इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। और खुद पूजा ना करके और ना ही आपको पूजा सामग्री को छूना है। यह सब काम अपने पति से करा सकती हैं। आप किसी अन्य सुहागिन महिलाओं को पूजा का सामान दे करके उनके माध्यम से ही बरगद के पेड़ की, वट वृक्ष की पूजा करवा सकती हैं। आप दूर बैठ के कथा सुन सकती हैं और परिक्रमा आप नहीं कर सकती हैं। 16 श्रृंगार कर सकती हैं, व्रत का पालन कर सकती हैं। पूजा में चढ़े हुए भोग को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड चल रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। और आपको वट सावित्री का जो व्रत है वो निर्जला ही बिना पानी पिए रखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कुछ महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार स्वास्थ्य कारणों से वो फलाहार या पानी या फल के माध्यम से भी इसको रख लेती हैं। अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है तो आप निर्जला व्रत रख सकती हैं। और व्रत का पालन करने के बाद आपको भीगा चना और प्रसाद खाना है। निर्जला रहने का मतलब होता है कि महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से सुबह तैयार होकर वट वृक्ष के नीचे निर्जला उपवास रख के पूजा करती हैं। वट वृक्ष पे जल चढ़ाने के बाद वे पूरे दिन जल या भोजन ग्रहण नहीं करती हैं और शाम को सत्यवान सावित्री की कथा को सुनती हैं। इस प्रकार से आपको ये सब करना है। और इस दिन जो व्रती महिला हैं उनको सामान्य नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो कि बरतनी आपके लिए अति आवश्यक है। वर्ष 2026 में वट सावित्री का जो व्रत है वह मुख्य रूप से 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को होता है, जो अखंड सौभाग्य के लिए मनाया जाता है। अमावस्या तिथि 16 मई को शुरू होगी और इसका समापन 17 मई को होगा। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। वट सावित्री व्रत की जो तिथि है और जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। वट सावित्री की जो व्रत तिथि है वो है 16 मई 2026 शनिवार को ये व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का आरंभ 16 मई 2026 की सुबह 5:11 पे होगा और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 17 मई 2026 की रात को 1:30 पे होगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:12 से लेके सुबह 8:54 तक का। पूजा विधि इस प्रकार से है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं रखती हैं। वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन चूँकि शनि जयंती भी है तो 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी, जो कि बहुत ही शुभ संयोग माना जा रहा है। वट सावित्री का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसको सुहागिन महिलाएं बहुत ही चाव के साथ रखती हैं, जैसे वो करवा चौथ का त्यौहार मनाती हैं। आज के दिन वो पूरा 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे बैठ के दिया बत्ती करती हैं और उसमें जाके वहाँ पे पूजा करती हैं और सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती हैं। सावित्री की कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छीने थे और इस कथा को सुन के सब अपना व्रत संपूर्ण करती हैं और प्रभु से मनोकामना मांगती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद गृहस्थ जीवन के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।